नमस्कार। मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से आज के वर्चुअल सत्संग में हमारे सभी श्रोतागण और हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हम मिल रहे हैं YouTube के मंच पर सत्संग का आनंद उठाने के लिए। हमारे आज तक के जितने भी साप्ताहिक सत्संग हैं वो सब मानव धर्म के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। आप ज़रूर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्संग का लाभ उठा सकें। आइए सबसे पहले करते हैं मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज को शत शत नमन। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बहता था बहजात था लोक वेद के साथ, पैंदे में सद्गुरु मिला दीपक दीना हाथ। दीपक दीना हाथ सौ वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। मान लीजिए आप दिल्ली से हरिद्वार जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप में आप एक्सप्रेसवे को पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए सबसे सीधा और सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता एक्सप्रेसवे है। ठीक उसी तरह भगवान तक पहुंचने के लिए भी एक एक्सप्रेसवे है जो हमारे और भगवान के बीच की जो दूरी है उसको कम कर देता है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अस एंड गॉड। और ये एक्सप्रेसवे है ध्यान का, यानी कि मेडिटेशन का मार्ग। इसी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक गुरु वंदना के साथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तेरे
श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इस सुंदर गुरु वंदना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे हैं भगवान तक पहुंचने के एक्सप्रेसवे के बारे में। हमारे उपनिषदों में इससे जुड़ा हुआ एक प्रसंग आता है कि एक बार श्वेत केतु को उनके पिता ने अपने पास बुलाया। उनके पिता भी एक महर्षि थे और उन्होंने श्वेत केतु से कहा कि अब समय आ गया है कि आप मेडिटेट करें और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करें। तो श्वेत केतु ने अपनी मेडिटेशन की जो जर्नी है उसकी शुरुआत की आग पर मेडिटेट करके। धीरे धीरे उन्हें ये आभास होने लगा कि आग बिना धरती के पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने धरती पर मेडिटेट करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हुआ कि धरती को तो पानी ने समेटा हुआ है और पानी को वायु ने घेरा हुआ है और वायु को आकाश ने घेरा हुआ है। तो उन्होंने धीरे धीरे इन सब पर मेडिटेट किया और क्या रियलाइज किया कि इन सब से परे भी एक शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे सुना नहीं जा सकता और जिसे छुआ नहीं जा सकता। तो जब उन्हें ये रियलाइज हुआ तो वो अपने पिता के पास वापस गए। तब महर्षि ने उनसे कहा कि जो ये आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की, इस पर चलते चलते आप अपने सोर्स तक पहुंच गए हैं और इसी सोर्स, इसी मूल का जो ज्ञान है वो भगवान तक पहुंचने का सीधा यानी कि शॉर्टेस्ट रास्ता है और ये ज्ञान आपको गुरु ही प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। आइए अब एकाग्रचित होकर सुनते हैं महात्मा उदय बाई जी के मार्मिक प्रवचन शिमला, हिमाचल प्रदेश से। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, जगदम्बे करुणामयी, भक्तों की अवलंब, वचन सुधारस दान दो, माँ करो न तनिक विलंब, माँ करो न तनिक विलंब। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय, मानव धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय सभी भक्तिमती माताओं तथा बहनों, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज ऐसे समय के अंदर भी हम सब अपने अपने फ़ोन के माध्यम से सत्संग के लाभ को प्राप्त कर रहे हैं और हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर बहुत बड़ी सत्संग की महिमा गाई गई। कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कि जब तक मनुष्य को अपने जीवन के अंदर सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है तब तक उसका आध्यात्मिक विवेक जो है जागृत नहीं होता है। और सत्संग का शाब्दिक अर्थ हमारे संतों ने निकाला कि सत्य का संग करना। सचमुच में देखो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या बताया कि हे उमा, हे पार्वती, मैं अपने जीवन का सच तुम्हें बताता हूँ, अपने जीवन का अनुभव तुम्हें सुनाता हूँ कि जिस संसार को हम देखते हैं वह संसार सत्य नहीं है, परिवर्तनशील है। और इस परिवर्तनशील संसार के अंदर सत्य एक भगवान का नाम बताया गया। और वो नाम की प्राप्ति जीवन के अंदर तभी होती है जो हमें समय के सद्गुरु मिलते हैं, समय के साधु संत मिलते हैं, उनके माध्यम से सत्संग की प्राप्ति जीवन के अंदर होती है। तब हमें ज्ञात होता है कि सचमुच में देखो भक्ति का मर्म क्या है। आज देखो संसार के अंदर बहुत से पंथ चले हुए हैं और कुछ न कुछ लोग करते ही हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, भगति भगति सब कोई कहे, भगति न माने भेद, पूर्ण भक्ति तब मिले, जब कृपा करे गुरुदेव। कि संसार के अंदर मनुष्य कुछ भी भगवान के प्रति कर्म करता है तो यही उसकी विचारधारा बनी हुई होती है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। तो कबीरदास जी समझाते कि भगवान की भक्ति में तो भेद ही नहीं है, वो तो सबके लिए एक जैसी है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा ही व्यक्ति हो। और सचमुच में पूर्ण भक्ति की प्राप्ति, सचमुच में जो भक्ति वास्तव में उसकी प्राप्ति तब होती है जब जीवन के अंदर समय के गुरु महाराज जी मिलते हैं। देखो कहते हैं कि जब भगवान राम भिल्ली के पास पहुंचे, भिल्ली की भावना को देख करके, भिल्ली के प्रेम को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसके जूठे बेरों को खा करके बड़ी महिमा गाते हैं, मीठे लगे तेरे बेर भिल्ली मीठे लगे। तो भगवान भिल्ली से कहते, भिल्ली मांगो क्या चाहती हो। तो भिल्ली कहती है, प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। उसने संसार के वैभव को नहीं मांगा। आज देखो मनुष्य के पास संसार का सारा साम्राज्य मिल जाए मनुष्य को, फिर भी उसको तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार कहा भी है, अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज।
कि जहाँ से सूर्य उदित होता है और जहाँ पर जाकर के दूसरी जगह जाकर के अस्त हो जाता, अगर व्यक्ति को इतना भी साम्राज्य मिल जाए फिर भी कहते हैं उसकी तृप्ति नहीं होती है। तो बिल्ली ने संसार के वैभव को नहीं मांगा, भगवान से चरणों की भक्ति मांगती है। तो भगवान बिल्ली से कहते कि बिल्ली मेरी सबसे पहली भक्ति क्या है। देखो रामायण के अंदर नवदा भक्ति का प्रसंग है कि मेरी सबसे पहली भक्ति क्या है। प्रथम भगति सन तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते मेरी पहली भक्ति है संतों के समागम को प्राप्त करना, और दूसरी जो वह सुनाते हैं उसको एकाग्र होकर के मन लगा करके सुनना। दूसर रत मम कथा प्रसंगा, कि रत होकर के उस कथा प्रसंग को श्रवण करना। आज मनुष्य सुन तो बहुत कुछ लेता है लेकिन विचार नहीं करता, मनन नहीं करता, तो जीवन के अंदर लाभ भी नहीं मिलता उसे, जीवन अशांत बना रहता उसका। अब दूसरी और तीसरी भक्ति में भगवान कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजी गान। भगवान कहते हैं मेरी तीसरी भक्ति गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करना, और चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तज गान, कि मेरे गुणों को गाना लेकिन छल कपट रहित होकर के। व्यक्ति के मन में जब तक संसार का भौतिकवाद का कचरा भरा रहेगा तब तक वो आध्यात्मिक से नहीं जुड़ सकता। उसे सबसे पहले सत्संग के माध्यम से, सत्संग से उस कचरे की सफाई करनी होती, उस गंदगी की सफाई करनी होती, उन विकारों को धोना होता है। तभी तो आरती में गाते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। भगवान से कहते प्रभु विषयों के विकार खत्म करो। तो ये विकार तभी खत्म होते हैं जब जीवन के अंदर हम संतों की सेवा करते, गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करते। तो छल कपट रहित होकर के भगवान के गुणों को गाना। भगवान राम की वाणी है कि मेरी प्राप्ति किसको होती है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र नहीं भावा। कि मेरी प्राप्ति उसी को होती है जो छल कपट रहित होकर के मेरी भक्ति करता, मेरे गुणानुवाद करता, मेरी महिमा को गाता है। अब पांचवी भक्ति भगवान क्या बताते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कहते हैं मेरे नाम रूपी मंत्र का जाप करना।
और कैसे? दृढ़ विश्वास के साथ, जिसके लिए हमारे संतों ने कहा, निष्फल है सब भक्ति तेरी जब दिल में विश्वास नहीं, मंजिल का पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। जो भक्ति बेकार है वह निष्फल है जिसमें विश्वास ही न हो। आज मनुष्य का विश्वास कितनी डगमगा जाता है। अगर इससे पूर्ति नहीं हुई तो भाई चलो दूसरे देवी देवता के पास चले जाते, इसके पास चले जाते, उसके पास चले जाते हैं। तो कितना जल्दी जो है उसका विश्वास डगमगाने लगता है। तो कहते कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, कि मेरे मंत्र का उच्चारण करना, मेरे मंत्र का जाप करना, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ, ये मेरी पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रकाशित है। अब छठवीं भक्ति में भगवान क्या बताते हैं? छठ दम शील बीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। क्या बताया? कहते छठवीं भक्ति क्या है? शील स्वभाव। व्यक्ति देखो संसार से जाता है तो लोग उसके स्वभाव को याद करते हैं, उसके व्यवहार को याद करते हैं, उसको याद करते, उसकी जो कार्य करने की तरीका होता है उसको याद करते कि देखो कैसा व्यक्ति था, कितना अच्छा व्यक्ति था, कितना अच्छा व्यवहार था, कितना अच्छा स्वभाव था। तो शील स्वभाव होना और संसार के कार्यों से विरक्त होना। इस प्रकार देखो, एक बार एक राजा जनक का मंत्री जो है अपने राजा से प्रश्न करता है कि महाराज आपको लोग विदेही क्यों कहते हैं? तो कहा मंत्री तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन समय आने पर। 1-2 दिन के बाद राजा ने मुनादी करा दी और कहा कि हम अपने मंत्री को सुबह के 4 बजे फांसी की सजा देंगे। मंत्री ने जब से सुना तो मंत्री का सारा दिल दिमाग जो है फांसी की सजा में लग गया। भले शरीर से उसने संसार के सब कार्यों को किया, तभी तो कहते हैं ना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कि शरीर से संसार के कर्मों को करना और मन से उस प्रभु के नाम का चिंतन करना। अब जब उसकी फांसी का समय होने वाला ही था तो राजा ने अपने महल में बुलाया उस मंत्री को और भोजन बनवाया। मीठे की जगह नमकीन की जगह मीठा डलवा दिया, मीठे की जगह नमक डलवा दिया, बड़ा अटपटा भोजन बनवाया। अब मंत्री ने भोजन भी किया लेकिन उसका मन भोजन में नहीं था, मन तो फांसी की सजा में लगा हुआ था। अब देखो, भोजन करने के बाद मंत्री राजा के पास गया और पूछा कि बताओ मंत्री जी, आपको भोजन कैसा लगा? कहा महाराज ठीक था भोजन तो। कहा सच सच बताओ, जब से तुमको सूचना मिली है कि तुमको फांसी की सजा होनी है, तब से तुम्हारा मन कहाँ था? कहा महाराज मेरा मन तो फांसी की सजा पर लगा हुआ था। तो राजा कहते यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे तुम्हारा मन फांसी का चिंतन कर रहा था, ऐसे ही मेरा मन जो है उस प्रभु नाम का चिंतन करता है, प्रभु नाम का भजन करता है। अब विचार करने की बात है कि उस प्रभु के नाम का चिंतन व्यक्ति कम काम करते हुए कैसे कर सकता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू निरंतर मेरे नाम का स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब अर्जुन ने देखो स्मरण भी किया और युद्ध भी किया। तो बाहर का विषय तो है ही नहीं, वो तो अंदर का विषय, अंदर की माला है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझत नाही, विरथा उमर बिहात,
निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। दिन रात जो है वो निरंजन माला हमारे घट में घूम रही है। उसे जानने के लिए हमें समय के सदगुरु की खोज करनी होती, तलाश करनी होती। हम तलाश करते हैं, खोज करते हैं तो अवश्य हमको अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो जाता है। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन रही किनारे बैठ। जो खोजता है उसे मिलता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे भी सांवरा सदा ढूंढता है। हम प्रयास करते हैं तो भगवान भी हमारे लिए प्रयास करता। भगवान कहते हैं तू मेरे नाम पर तो मैं तेरे काम पर, और तू तेरे काम पर तो मैं मेरे धाम पर। तो अब सातवीं भक्ति में भगवान कहते हैं सप्तम सम मोही मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं कि मेरे से ओतप्रोत सारे संसार को समझना। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। कि सब के अंदर वह राम की शक्ति ही मौजूद है। कहते मेरे से ओतप्रोत सारे संसार को समझना और मेरे से ज़्यादा मेरे संतों को मानना, यह मेरी सातवीं भक्ति है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखहीं पर दोषा, सपने हु नहीं देखहीं पर दोषा। भगवान कहते हैं मेरी आठवीं भक्ति क्या है। जो भी कुछ मिला है उसमें संतोष करना। संसार के अंदर कोई बिरला व्यक्ति होगा ऐसा तो, कि जो ये सोचता होगा कि जो भगवान ने दिया है, जितना दिया है, जितना मिला है उतना ठीक है। नहीं तो सबके अंदर जो है इस माया जगत की वस्तुओं को प्राप्त करके, भौतिकवाद को प्राप्त करके, संसार के ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी अशांति ही बनी ही रहती है। तो भगवान कहते हैं कि आठम जथा लाभ संतोषा, जो कुछ मिला हुआ है उसमें संतोष रखना, और सपने में भी किसी के परदोष को नहीं देखना। यह मेरी आठवीं भक्ति है। और नौवीं भक्ति में भगवान क्या बताते हैं। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस हिय हरस न दीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। कहते हैं मेरी नौवीं भक्ति है सरल हो करके। जैसे पहले भी आप सुन रहे थे कि भगवान किसको प्राप्त होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र नहीं भावा। जिसकी सरल भावना होती, सरल हो करके, निर्मल भाव से सरल हो करके, बालक सा हृदय बना करके जो भगवान की ओर अग्रसर होता है, उसे कहते हैं भगवान की प्राप्ति होती है। तो मन निर्मल कैसे होगा बिना सत्संग के? उसके लिए जीवन के अंदर सत्संग की आवश्यकता होती है। तो कहते छल कपट रहित होकर के, छल छोड़ करके, सरल हो करके मेरे प्रति कहते कि न हर्ष की भावना न शोक की भावना रखते हुए
जो जीव इस भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो जीवन के अंदर भगवान कहते हैं, नव महु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कि इन 9 में से भी एक भी भक्ति किसी के अंदर हो, चाहे वह नारी है चाहे वह पुरुष है। अब हम स्वयं विचार करें कि सचमुच में हम कौन सी भक्ति में लगे हुए हैं, हम कौन से कर्म करने में लगे हुए हैं, हम कौन से मार्ग पर चलने में लगे हुए हैं, कौन सा मार्ग हमको कहाँ पहुँचाएगा, कौन सा मार्ग हमको कहाँ पहुँचाएगा। बहुत से लोग कहते हैं भाई किसी भी रास्ते पर चलो, पहुँचना तो वही है। लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपको दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली की बस में बैठना पड़ता है, आपको हरिद्वार जाना है आपको हरिद्वार की बस में बैठना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर आप अपने जीवन के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको समय के तत्वदर्शी ब्रह्मवेता महान पुरुष की, सद्गुरु की तलाश करनी होगी। जीवन के अंदर जब हम तलाश करते हैं, हम ढूंढते हैं, जिसने खोजा उसने पाया, संतों की यह वाणी है, परम प्रकाश है रूप प्रभु का, कहते आत्मज्ञानी है। सतगुरु के चरणों का हो जा दीवाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना। जो जीवन के अंदर तलाश करता है, ढूंढता है, उसे वह अवश्य प्राप्त होता है। और जो ढूंढेगा ही नहीं, जो ऐसे ही रह जाएगा, जो प्रयास ही नहीं करेगा, वो कभी भी अपने जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए आज हम सबको ऐसे समय के अंदर जो ये लाभ मिल रहा है, तो हमें अपने मन को एकाग्र करके, चारों तरफ से अपने मन को हटा करके श्रवण करना चाहिए, विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तब जीवन के अंदर हमारा संसार में आना और ये जीवन पाना सफल और सार्थक होता है। क्योंकि देखो, हर चीज़ संसार के अंदर मनुष्य को मिल जाती है। कहते ना, अपनी करनी से पाएगा योनि लख 84, हर योनि में भोग मिलेंगे, मिले नहीं अविनाशी। काया किस काम आई, क्या है भरोसा इस देह का। अपने कर्मों के अनुसार हमको खाने को, पीने को, रहने को, देखने को, सुनने को सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति, उस अविनाशी प्रभु की प्राप्ति जो है वो मानव के शरीर में ही संभव है। इसीलिए रामायण के अंदर मानव जीवन की महिमा को गाया गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। कि बड़े भाग से ये मानव का जीवन मिला हुआ है। ऐसे अनमोल जीवन को प्राप्त करके, ऐसे नाजुक जीवन को प्राप्त कर, क्योंकि देखो हर चीज़ की गारंटी मिल जाती है, लेकिन हमारे जीवन की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मौका मिला है, अवसर मिला है, अपने जीवन के अंदर परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हुए, परमपिता परमात्मा के नाम का चिंतन करते हुए हमें अपने जीवन को संसार में सफल बनाना है, सार्थक बनाना है। तभी कहते हैं इस संसार में आना और हमारा ये जीवन पाना सफल और सार्थक होगा। तो इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। अभी अभी आपने महात्मा उदयबाई जी के प्रभावशाली सत्संग को सुना। सत्संग का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि ये हमें एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन देता है। जिस तरह अगर आप किसी भी जर्नी पर निकलें तो आपका एक सही डायरेक्शन, एक सही दिशा पर चलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। कई बार अपना दिशा निर्देश करने के लिए हम एक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं जिसे कंपास कहते हैं। अब कंपास के अंदर एक मैग्नेट यानी कि एक चुंबक होता है, और उसकी एक बहुत ही स्पेशल बात होती है। वो क्या है कि उसका हर एक कण एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है।
और उस मैग्नेट के होने की वजह से आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपका जो कंपास है वो हमेशा नॉर्थ यानी कि उत्तर की दिशा को पॉइंट करेगा। ठीक उसी तरह गुरु भी हमारे स्पिरिचुअल कंपास होते हैं और वो हमारे मन और हमारी इंद्रियों को भगवान की तरफ पॉइंट कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी लई महंत। आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक सुंदर भजन। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हो जी हो, मुझे वर दो तुम, नित नाम जपो तेरा। मुझे ऐसा वर दो तुम, नित नाम जपो तेरा। मुझे ऐसा वर दो तुम, नित नाम जपो तेरा। इस सेवक के सिर पे प्रभु हाथ
सुंदर भजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कभी भी किसी सफ़र यानी कि किसी जर्नी पर निकलते हैं तो दो चीज़ें हमेशा हमारे साथ होती हैं। एक है हमारा सामान यानी कि हमारा लगेज, और दूसरी है हमारी कमाई। इनफैक्ट अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम अपने पैसे को उस देश के पैसे में कन्वर्ट करा देते हैं। ठीक उसी तरह जब हम एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकलते हैं तो उसमें भी हमारी एक कमाई हमारे साथ जाती है, और वो कमाई है मेडिटेशन की कमाई। बट इंटरेस्टिंगली इस स्पिरिचुअल जर्नी में हमें हमारा सारा लगेज, हमारा सारा सामान पीछे छोड़ना पड़ता है। वी हैव टू लेट गो ऑफ ऑल आवर बैगेज। जैसे एक बार एक विद्वान भगवान बुद्ध के पास गए और उनसे पूछने लगे कि आपने जो इतना सारा मेडिटेशन किया है उससे आपको क्या मिला। भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने जो मेडिटेट किया है उससे मुझे कुछ मिला नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या खोया है। मैंने अपना क्रोध खोया है, मैंने अपने भय को खो दिया है, मैंने अपने अहंकार को खो दिया है, और मेरे जो सारे दुख थे उन सब को खो दिया है। आइए अब सुनते हैं महात्मा उदारानंद जी के अनुभवी सत्संग को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान पुरुषों की जय। सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। आदरणीय प्रेम सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों एवं भाइयों, उपनिषदों में बताया गया कि दुर्लभम तरमे वै तद्दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यतम मुमुक्षुतम महापुरुष संश्रय। अर्थात मनुष्य का शरीर प्राप्त होना, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा और महान पुरुषों का सत्संग, ये तीनों दुर्लभ हैं और प्रभु कृपा से प्राप्त होते हैं। कहा दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कि दुर्लभ शरीर, कहते देव दुर्लभ शरीर हमको प्राप्त हुआ है, इसमें परमात्मा की भक्ति करनी है। देखो गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे राम जी, मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, समता, सत्संग, संतोष और विचार। अगर ये चारों में से एक भी हमको प्राप्त हो जाता है तो तीनों ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर हम सत्संग से प्रेम करते हैं तो समता, संतोष और सद्विचार अपने आप आ जाएगा। जहाँ पर समुद्र है वहीं सारी नदियाँ अपने आप आ जाते हैं। जहाँ पर कल्प वृक्ष है वहीं सारे दिव्य पदार्थ आ जाते हैं। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं
कि सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्तम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। कि सत्संग से आसक्ति का नाश होता है, मोह माया की समाप्ति होती है, सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होती है और परमात्मा में प्रेम पैदा होता है। तो देखो हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि घोर कलिकाल में जहाँ चारों तरफ संकट के बादल छाए हुए हैं, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम सबको ये दुर्लभ सत्संग आज प्राप्त हो रहा है। संत श्रोमणी तुलसीदास जी मानस के अंदर लिखते हैं कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, सुनियास चरज करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना, मति कीर्ति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानऊ सत्संग प्रभाव, लो कहूँ वेद न आन उपाऊ। संत श्रोमणी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि जीवन में जो भी हम शुभ और अशुभ कर्म करते हैं उसका फल बाद में मिलता है, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने का फल तत्काल मिल जाता है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, कौवे प्रवृत्तिक मानव कोयल बन जाता और बगुला हंस बन जाता है। कहते जो वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त मुनि सब ने अपने अपने श्रीमुख से सत्संग की महिमा का वर्णन किया। कहते पूर्व जन्म में नारद जी दासी पुत्र थे, सत्संग के प्रताप से ब्रह्मा पुत्र बन गए। कहते जीवन में जिसने भी जब भी जहाँ भी कीर्ति को प्राप्त किया, यश को प्राप्त किया और कहा जो कल्याण को प्राप्त किया, कहते जो सत्संग के प्रभाव से हैं। जल में रहने वाले, आकाश में विचरण करने वाले और मृत्यु पृथ्वी पर रहने वाले सबको कहा जो जहाँ भी जस की प्राप्ति हुई, कीर्ति की प्राप्ति हुई, सद्गति की प्राप्ति हुई, सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग के प्रभाव से उसके जीवन में चमत्कार हुआ। इसीलिए संतों ने सत्संग की बड़ी महिमा बताई। कहते बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होत बहुभंगा। पुंज पुंज बिन मिलहिन संता, सत्संगत संस्थिति कर अंता, राम भगत के ते अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। इसीलिए संत शिरोमणि तुलसीदास जी भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेत कृषान भान हिमकर को, विधि हरिहर में वेद पुराण सो, अगुम अनुपम गुण निधान सो, महिमा जास जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कहते जो तुलसीदास जी, मैं भगवान राम के नाम की वंदना करता हूँ, जिसकी शक्ति से कहते जो सूरज सारे संसार को प्रकाशित करता है, चंद्रमा में जो चांदनी है, अग्नि में जो पावर है, वो नाम की शक्ति से। हेत कृषान भान हिमकर को, कहते विधि हरिहर में वेद पुराण सो, को कहा जो ब्रह्मा विष्णु शंकर और वेदों का भी प्राण है वो नाम। कहते जो अगुण अनुपम गुण निधान सो, अनुपम है जिसकी उपमा संसार में किसी से नहीं किया जा सकता। महिमा जास जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम के महिमा के कारण भगवान गणेश की सारे संसार में प्रथम पूजा होने लगी। तो सत्संग में
परमात्मा के नाम की चर्चा होती है। भगवान का नाम कहा जो लोक परलोक सुखी करने वाला है। कहते कि राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। तो भगवान का नाम कहते परलोक में भी हमारा हित करेगा और लोक पितु माता, इस लोक में माता पिता की तरह भक्त की रक्षा करता है। इसी देखो भक्ति तो सारा संसार करता है, लेकिन वो भगवान का दर्शन सदगुरुदेव भगवान के कृपा से होती है। कहते हैं कि बुल्ले साहब के बारे में कथा आती है। बुल्ले साहब बचपन में कहा जो उनका नाम बुलाकी राम था और बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था और वो एक ज़मींदार थे गुलाल साहब, उनके यहाँ वो नौकरी करते थे, हलवाहे का काम करते थे, हल चलाते थे। और सदगुरु यारी साहब से उनको आत्मा का ज्ञान भी मिला था बचपन में ही। तो चूँकि गुलाल साहब के यहाँ नौकरी करते थे, हल चलाते थे, तो जब वो बैल थक जाता था हल जोतते जोतते, तो बुलाकी राम बैल को सुस्ताने के लिए उनको एक जगह छोड़ देते थे और अपने मेड़ पे बैठ के परमात्मा के नाम का सुमरन करते थे। कहते ना श्वास श्वास सुमरन करो वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का आवन होय ना होय, श्वासों की कर सुमरनी अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्व का सार है सोहंग आपे आप। तो श्वास श्वास में सुमरन करते थे। तो आदमी जब मुसाफिर आता जाता था तो देखता था भाई ये तो हलवाहा ये मेड़ पे बैठ के सोता है। तो गुलाल साहब जमींदार को शिकायत किया, आपका जो हलवाहा है वो तो मेड़ पे बैठे रहता है, बैठे बैठे सोता है और बैल को भी इधर उधर घूमने छोड़ देता है। एक बार बोला, दो बार बोला, कई बार बोलने के बाद वो जमींदार साहब आते हैं वो जांच करने के लिए, भाई क्या करता है हलवा। तो देखते हैं सही में वो मेड़ पे बैठ के बुलाकी राम आंख बंद करके सो रहा है। तो गुलाल साहब को गुस्सा आई और पीछे से पीठ में लात मार दिए। तो एक होता है कि वहाँ पर तो बहुत सारा दही गिर जाता है और बुलाकी राम भी गिर जाते हैं, दही भी गिर जाता है। तो ज़मींदार को बड़ा आश्चर्य होता है कि दही कहाँ से आ गया। तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तो बुलाकी राम से पूछते हैं जमींदार साहब जो क्या हो गया, कैसे हो गया, ये दही कहाँ से आ गया। तो बुलाकी राम बोलते हैं कैसा है, बचपन में हमको सदगुरु यारी साहब से आत्मा का ज्ञान मिला। हम मन मंदिर में परमात्मा का ध्यान करते हैं, रोज श्वास श्वास में सुमरन करते हैं, अजपा जाप गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी अस्या संकल्प मात्र सर्व पाप पर मुच्यते। अजपा जाप गायत्री का ध्यान होता है मन मंदिर में, तो हम प्रतिरोज सुमरन करते हैं। तो जब हम यहाँ पर हल चलाते चलाते देखते बैल थक गया है तो बैल को रेस्ट लेने के लिए छोड़ देते और मेड़ पे बैठ के हम श्वास श्वास में परमात्मा के नाम का सुमरन करते हैं। तो आज भी जब हम सुमरन किया तो सुमरन करते करते हम वैकुंठ पहुंच गए, परमात्मा के धाम में पहुंच गए। वहाँ भगवान विष्णु का दरबार लगा हुआ था, सारे ऋषि मुनि हाथ जोड़ के भगवान विष्णु का दर्शन कर रहे थे, उनका प्रवचन सुन रहे थे। तो हम भी जब वहाँ पहुँच गए तो भगवान विष्णु की आज्ञा हुई
कि सारे ऋषि मुनि को भोजन प्रसाद कराओ बुलाकी राम। तो हम भगवान की आज्ञा से उनको भंडारगिरी में ले गए और सबको पत्तल बिछा दिया, सारे व्यंजन परोस दिए। और जब हम दही परोसने जा रहे थे तो आपने हमको पीछे से हिला दिया। चूँकि वो पैर मारे थे, लात मारे थे, लेकिन देखिए बुलाकी राम कितना कहा जो वाणी में सरलता सौम्यता, कहते जो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल हो। तो कहते जो आश्चर्य होता है गुलाल साहब को कि देखो बैकुंठ में पहुंच गया, बैकुंठ का दही धरती लोक मृतलोक में आ गया। तो गुलाल साहब गलती अपना कहा जो स्वीकार करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं कि महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, हम आप जैसे संत महापुरुष को कहा जो तकलीफ दिया, कष्ट दिया, आपके कहा जो ऊपर हम हाथ चला दिया, पैर चला दिया। फिर वो कहते जो संत जो होते हैं, कहते संत बिटप सरिता गिरधरनी परहित हेत सबन की करनी, कहते संत हृदय नवनीत समाना। तो उनको देखा तो कोई बात नहीं, वो क्षमा कर दिए। फिर वो कहते जो गुलाल साहब वो बहुत बड़ा आश्रम बना देता है और वही बुलाकी राम बुल्ले साहब के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो कहने का मतलब देखो परमात्मा के नाम की कितनी महिमा है। कहते एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। एको सुमरो नान का जल थल रहे समाय, दूजा का है सुमरिए जम्मे ते मर जाए। ये कहा गया कि द होली नेम डिवाइन वर्ड इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ एंड क्रिएशन, इन्फिनिट एंड इटर्नल इन एनर्जी, इट इज गॉड हिमसेल्फ। He is the unpronounceable vibration, the source of our breath that can by the grace of the spiritual teacher be known, practiced and realized through meditation. Meditation is most important because it is the food of the spirit. देखो संसार में सभी आदमी सुख चाहते, शांति चाहते, आनंद चाहते, लेकिन सुख शांति और आनंद कहा जो अंदर का सब्जेक्ट है। कहता अंदर उड़ रहे विमान झूला झूल रहे भगवान, अंदर हनुमान बलवान राम का प्यारा देख ले, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारा देख ले। तो अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, अंदर गौरी पुत्र गणेश, अंदर मान सरोवर मान, अंदर तीरथ सारे जान, डुबकी मार करो स्नान, प्रभु का नज़ारा देख ले, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारा देख ले। कहते जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो इसीलिए कहते जो गॉड इज इनसाइड, गॉड इज लाइट, गॉड इज विद इन यू, गॉड इज कहा जो एवरीवेयर, गॉड इज ऑल माइटी। तो परमात्मा सबके घट में है, उसका ज्ञान समय के सदगुरु से होता है। कहते तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। हर एक आदमी सुख शांति और आनंद चाहता है। कहते ना सुखी कोई वेद पुराण पढ़े, ना सुखी कोई ऊँच चिनाई ठठाए, ना सुखी कोई जंगल वास करे, ना सुखी कोई सीज बढ़ाई जटाए। दिन चार खिलावन के तुलसी, सब नहा के ठोर ठटा, सुख चाहो तो हरि नाम भजो, नहीं तो आए के एक दिन काल डटा। भगवान के नाम के सुमरण करने के बाद ही हमको सुख शांति मिलेगी। तो भगवान का नाम कहा जो कहाँ पर है? कहते कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई। भगवान का गुणवाचक नाम करोड़ों है। भगवान माखन खाए तो माखन चोर कह दिया, भगवान मुरली बजाए तो मुरलीधर कह दिया, भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए तो गिरवरधारी कह दिया। लेकिन कहता है जो आदि नाम जो गुप्त जप, वो आदि में कहा जो सृष्टि जब नहीं बनी, कहता इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड दैट वर्ड वाज गॉड। परमात्मा कहा जो आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जब सृष्टि नहीं बनी थी तो एक शब्द था, वो शब्द परमात्मा के साथ और शब्द ही परमात्मा था। इसलिए गुरु नानक देव कहते शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा छे। वो सब के घट में समाया हुआ है। उसी का ज्ञान
समय के सदगुरु से मिलता। कहता समय का राजा, समय का डॉक्टर, समय का सदगुरु। कहते एक राजा था, वो राजा सुख शांति की तलाश में हरिद्वार गया, काशी गया, मथुरा गया, चारों धाम की यात्रा किया, बड़े बड़े गुरु से मिला, हमको सुख चाहिए, शांति चाहिए। कोई तंत्र दिया, कोई मंत्र दिया, कोई यंत्र दिया, इन केन प्रकारेन वो चारों धाम की यात्रा करके घर आया, लेकिन बहुत दुखी रहता था। देखो हम लाखों रुपया खर्च कर दिए, बड़े बड़े तीर्थ स्थान गए, हरिद्वार गया, काशी गया, मथुरा गया, बड़े बड़े धर्म गुरु से मिला, कोई हमको शांति नहीं दे सका, बड़ा दुखी रहता था। मंत्री भी दुखी। एक शाम मंत्री वॉकिंग कर रहा था तो गंगा के किनारे देखा कि एक आत्मज्ञानी संत प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन में हजारों लोग ध्यानमग्न होके प्रवचन सुन रहा था। तो प्रवचन में सुना रहे थे साधु महाराज की, जिम दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तीन ध्यान के लगन से भगवान लो न्यारा। कि दूध में घी है, घी मुंबई से, कलकत्ता से, अमेरिका से नहीं आता है, दूध से ही आता है, लेकिन जतन के द्वारा, टेक्निक के द्वारा दूध को दही बनाते, दही से मक्खन बनता, मक्खन से घी निकलता। उसी तरह परमात्मा सबके घट में है, वो टेक्निक, वो प्रक्रिया सदगुरु महाराज बताते। तो मंत्री राजा के पास जाके बोलता कि महाराज एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष आए हैं, उनका वहाँ गंगा किनारे कुटिया बना है और रोज़ प्रवचन करते हैं, आप चलो, आपका दुख दूर कर देंगे संत महाराज। तो राजा फूल प्रसाद नैवेद्य लेके साधु महाराज से मिलने जाते हैं और उनका चरण पकड़ के रोने लगते कि महाराज हम हरिद्वार गए, काशी गए, मथुरा गए, चारों धाम की यात्रा किए, कहीं हमको सुख शांति नहीं मिली, हमको सुख शांति चाहिए। तो साधु महाराज कहते तुमको हमारे ऊपर विश्वास है? कहता हाँ महाराज 100% हमको विश्वास है। तो साधु महाराज कहते यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएगा कि एक नदी है, उस नदी में एक बड़ी मछली रहती है, बड़ी मछली से यही सवाल करना और तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो साधु महाराज की आज्ञा को लेके वो राजा चल देता है। तो कुछ दूर जाने के बाद देखता नदी है, नदी में कहा जो कुछ देर इंतज़ार करता तो नदी से एक बड़ी मछली निकलती है। तो राजा बोलता है कि हे मत्स्य, हमारा एक सवाल है, हम सुख शांति और आनंद की तलाश में हैं, हमको सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो मछली बोलती है मनुष्य की आवाज़ में, हे राजन हमको प्यास लगी है, हम पानी कैसे पिएंगे, पानी हमको पिला दो, हम तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। तो राजा बोलता कितनी नादान मछली, तुम तो चारों तरफ जल के अंदर है और जीव जंतु तो जल से बाहर भी जाते हैं, लेकिन मछली तो जल में ही रहती है, जल में ही उसका निवास स्थान है, तुम्हारे चारों तरफ असीम जल है, थोड़ा सा उलटना होगा, उलटने के बाद तुम जितना चाहे उतना जल पी सकती हो। तो मछली बोलती कि हे राजन, तुम अपने सवाल का जवाब अपने मुख से दे दिया। जिस तरह हमारे चारों तरफ जल ही जल है और हम प्यासे हैं, उसी तरह तुम्हारे अंदर ही आनंद का कहा जो समुद्र है, आनंद सिंधु मध्य तहवासा, ना जाने कत मरत प्यासा, कि तुम्हारे अंदर ही आनंद रूपी परमात्मा है, लेकिन जब तक समय के सद्गुरु के शरण में नहीं जाएगा तब तक तुमको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, आनंद रूपी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तो वो मछली कोई और नहीं, वही साधु महाराज अपना रूप बदल के वो राजा को समझाने के लिए मछली बन गए थे, और समझा के फिर वो अपने कुटिया में आ जाते हैं। और राजा भी आता है, देखता है जो साधु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करता कि महाराज हमको तो आप ही के चरणों में वो मछली भेज दिया, जो समय का राजा, समय का डॉक्टर, समय का सदगुरु, वही का जो तुम्हारे दुख को दूर कर सकता है। तो साधु महाराज उनको आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ध्यान करने की विधि बतलाते हैं, और फिर वो कहा जो सुख शांति आनंद की प्राप्ति कहते हैं ना, जो पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी।
विधि हरि हर जा को ध्यान धरते हैं, मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घट अंदर, अलख पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हंसी, है घट में पर दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधु सतगुरु बिन भरम न जासी, पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हंसी। इसलिए संतों ने कहा कि एक होता तंत्र, एक होता मंत्र, एक होता यंत्र, एक होता महामंत्र। तंत्र भी है, मंत्र भी है, यंत्र भी, एक महामंत्र। कहते महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु बरेश। महामंत्र का भगवान शंकर खुद जाप करते थे और काशी में इसका प्रचार भी किया। इससे बढ़ के कोई महान मंत्र नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गीता में कहते हैं कि नाही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विदते तत्स्य मोक्ष संसिद्धि कारणनाथ में विन्दति, श्रद्धा व लभते ज्ञानम तत्वरा सनित्यम, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेना दिगसचि, अगस्त्व श्रद्धा ना स्व संस्यात्मा विनसति, नायम लोको अस्तिन पुरम पुरो न सकम सुखम संसतम संस्यात्मना। देखो इस ब्रह्मांड में इस ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु नहीं है। कहते हैं उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि बहे ब्रह्म समाना। उस नाम का सुमरन करके वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी बन गए और भगवान राम के अवतार के पहले संस्कृत में वाल्मीकि रामायण लिख देते हैं। तो इसीलिए कलिकाल में कहते जो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कहते नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इसलिए विवेकानंद स्वामी कहते हैं कि रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। रिलीजन मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन। रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइनिटी ऑलरेडी इन मैन। Religion, which is the highest knowledge and highest wisdom, cannot be bought nor can it be acquired from books. You will not find it anywhere until your heart is ready for receiving it and your teacher has come. And when that divinely appointed teacher comes, serve him with childlike confidence and simplicity. Freely open your heart to his influence and see in him God manifested. Those who seek truth to such feelings of love and veneration are revealed the most wonderful things regarding truth and goodness of truth. तो देखो विवेकानंद स्वामी कहते जो भाई हम तो नरेंद्र थे, लेकिन जब हमारे जीवन में सदगुरु महाराज मिले, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मिले, तो एक नरेंद्र विवेकानंद बन गया। उस ज्ञान को जानने के बाद विवेक प्लस आनंद, विवेक भी आ गया, आनंद आ गया। इसलिए संतों ने कहा कि सत्संगत जग सार है, जीवन का आधार है, जिसने जाना आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है, जिसने जाना आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है। इस दुनिया में खोज के देखा मतलब के सब बंदे हैं, इस दुनिया में खोज के देखा मतलब के सब बंदे हैं, स्वार्थ के सब साथी देखा तबीयत सबके गंदे हैं, स्वार्थ के सब साथी देखा तबीयत सबके गंदे हैं। कोई न बचावनहार है, मित्र और परिवार है, जिसने जाना आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है, जिसने जाना आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है। सत्संगत जग सार है, जीवन का आधार है, जिसने जाना आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है। प्रेमी अब तो समझे नाही, रोएगा पछताएगा, काम बिगाड़े जग में अपना प्रभु को दोष लगाएगा। वो सब देखनहार है फिर भी तुम मक्कार है, जिसने जाना आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है, जिसने जाना आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है।
झूठ कपट माया को छोड़ो महल बनाए रहने को। झूठ कपट माया को छोड़ो महल बनाए रहने को। धन दौलत भी खूब कमाया अपना अपना कहने को। धन दौलत भी खूब कमाया अपना अपना कहने को। चला तो मुट्ठी झार है कोई न ठेकेदार है। जिसने जाना आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है। जिसने जाना आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है। परोपकार दान कुछ कर लो यही तो साथ में जाएगा। परोपकार दान कुछ कर लो यही तो साथ में जाएगा। भक्ति और ज्ञान को पाके दोनों लोक बन जाएगा। भक्ति और ज्ञान को पाके दोनों लोक बन जाएगा। सच्चा ये दरबार है फिर भी तुम मक्कार है। जिसने जाना आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है। देव दुर्लभ ये मानव तन है पाप बीज क्यों बोता है। भोग विषय और खाना पीना पशुओं में भी होता है। भोग विषय और खाना पीना पशुओं में भी होता है। नैया तो मझदार है कोई न बचावनहार है। जिसने जाना आत्म ज्ञान उसका बेड़ा पार है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। कहा गया है, गुरु समान दाता नहीं याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनहि दान। दरअसल गुरु को ही ज्ञान की खान बताया गया है और शिष्य को याचक कहा गया है। जब हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और उनकी आज्ञा में रहते हैं तो वो हमें अपनी अनमोल ज्ञान की संपत्ति को प्रदान करते हैं और हमारी आत्मा को कृतार्थ कर देते हैं। तो आइए आज प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा हमारे गुरु के बताए हुए एक्सप्रेस वे पर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और अपनी आत्मा का उद्धार करें। आज के प्रोग्राम को हम यहीं विराम देंगे। मिलेंगे अगले सप्ताह एक और चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर
बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलतापूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।